अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी कहानी का उन्वान है टाइगर। ये कहानी इमरान सीरीज की किताब डेथ प्लान से ली गई है, जिसको तहरीर किया है इरशादुल असर जाफरी साहब ने और इसको पब्लिश किया है X2 पब्लिकेशंस मुल्तान ने। टाइगर ने जो मालूमात हासिल की थी उनकी रोशनी में वो कर्नल जैक के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसे मालूम हो गया कि कर्नल जैक मारा जा चुका है और वो जिस अंदाज में मारा गया था उससे टाइगर को मालूम हो गया कि ये उसके साथियों का काम है। उसके साथी भी इसी लाइन में काम कर रहे थे, इसलिए उसने ये लाइन छोड़कर काम करने का सोचा, जो लाइन उसके लिए मखसूस हो चुकी थी। उसे इसराइल की अंडरवर्ल्ड के बारे में मालूमात थी। इसराइल के अंडरवर्ल्ड के डॉन भी कोई ऐसा काम नहीं करते थे जो उनकी कौम के लिए नुकसानदा था। वो स्मगलिंग करते थे तो ऐसी कि उनकी कौम और इसराइल के लिए मुफीद हो, चाहे बाकी सारी दुनिया के लिए नुकसानदा हो। डॉन अपने यहूदियों से बदमाशी भी नहीं करते थे। वो मंशियात की स्मगलिंग करते थे, लेकिन ये मंशियात इसराइल में इस्तेमाल नहीं होती। वो दुनिया की बाकी कौमों को मंशियात का आदी देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे इकदामात किए हुए थे कि उनके अपने लोग इससे बचे हुए थे। उनके नाइट क्लब्स में शराब तो पी जाती थी, लेकिन मंशियात नहीं मिलती थी। नाइट क्लब में इसराइली शराब पीने और डांस देखने आते थे। ये जानते थे कि बेरोजगारी से नौजवान नस्ल तबाह हो जाती है। ये अपने नौजवान को बेरोजगार नहीं रखते, ये अपने नौजवान को बिजनेस कराते थे, किसी गैर यहूदी का मुलाजिम नहीं होने देते थे। अपने नौजवान को बिजनेस के लिए सरमाया मुहैया करते थे। यही वजह थी कि दुनिया के कारोबार पर उन्हीं का कब्जा था। टाइगर उनके किसी भी क्लब में जाकर हंगामा नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने क्लब में ही जाने का सोचा। वो इससे कबल भी कई बार इसराइल आया था और यहाँ के क्लब्स के बारे में जानता था। वो इसराइली मेकअप में था और उसने अपने तरीके से एक कार भी हासिल कर ली थी। मूनलाइट तिल अबीब का एक मशहूर नाइट क्लब था और उसने वहीं जाने का फैसला किया। उसकी कार तेज रफ्तारी से मूनलाइट क्लब की जानिब बढ़ रही थी। मूनलाइट क्लब की पार्किंग बहुत ही वसी और खूबसूरत थी। टाइगर ने कार पार्क की। यहाँ पार्किंग कार्ड का सिस्टम ही नहीं था। वो कार से उतरकर क्लब की दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो गेट के करीब पहुंचा तो दरबान ने निहायत अदब से उसके लिए दरवाजा खोला। वो हॉल में दाखिल हो गया। स्टेज पर एक खूबसूरत डांसर अपने फन का मुजाहिरा कर रही थी। उसने खाली मेज के लिए हॉल में नजर दौड़ाई और फिर एक खाली मेज की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, एक वेटर उसके करीब आ गया। यस सर, ब्लैक हॉर्स का एक गिलास ले आओ, उसने वेटर को ऑर्डर दिया। ब्लैक हॉर्स का शुमार कीमती शराबों में होता था। वेटर ने कहा ओके सर। 2 मिनट बाद उसने ऑर्डर की तामील कर दी। वो जाने लगा तो टाइगर ने उसे आवाज दी, सुनो। यस सर, मैं क्रीमिया से आया हूँ और इस क्लब के मालिक से मिलना चाहता हूँ। वेटर ने कहा सर, इस सिलसिले में आप क्लब के मैनेजर से मिल लें, वो आपकी मदद कर सकते हैं। टाइगर ने उससे पूछा कहाँ मिलेंगे मैनेजर साहब? सर, ये जो आपको इस तरफ सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं उनके साथ ही दाईं जानिब मैनेजर साहब का ऑफिस है, लेकिन आप रिसेप्शन पर जाएंगे, ड्यूटी पर मौजूद मिस एनी आपको मैनेजर साहब से मिलवा देंगी। टाइगर ने एक बड़ा नोट उसकी तरफ बढ़ाया। ठीक है, मैं इनसे मिल लेता हूँ, ये लो बिल, बाकी रख लेना। शुक्रिया सर। वो काउंटर की तरफ बढ़ा जहां इस्तकबालिया की तख्ती नजर आ रही थी। ब्लैक हॉर्स का गिलास वैसे ही पड़ा रह गया। टाइगर ने उसे तो मुंह ही नहीं लगाना था। जैसे ही वो इस्तकबालिया पर पहुंचा तो ड्यूटी पर मौजूद लड़की ने कारोबारी मुस्कुराहट के साथ कहा यस सर, फरमाइए। टाइगर ने कहा मैं एक्रीमिया से आया हूँ, मेरा नाम ब्लैकी है। एक्रीमिया में 1 आई नाइट क्लब मेरा ही है, आप मुझे मैनेजर साहब से मिला दें। काउंटर गर्ल, जिसका नाम वेटर ने एनी बताया था, चौंक कर बोली मैं मैनेजर साहब से बात कर। दरअसल एक आंख उनके लिए बहुत ही मुकद्दस लफ्ज था। इस लफ्ज पर एनी चौंकी थी। फिर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और बात करने लगी। बात करने के बाद उसने रिसीवर रखा और इशारे से एक वेटर को बुलाया। सर, आप तशरीफ ले जाएं, मैनेजर साहब आपके मुंतजिर हैं। एनी की बात सुनकर वेटर ने टाइगर को देखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा।
टाइगर उसके पीछे चलने लगा। सीढ़ियों की दाईं जानिब कमरों में से एक कमरे पर मैनेजर की नेम प्लेट लगी थी। वेटर वहां रुक गया। सर, ये मैनेजर साहब का ऑफिस है। टाइगर ने दरवाजे पर दस्तक दी और साथ ही दबाव भी डाला तो दरवाजा खुल गया। टाइगर कमरे में दाखिल हो गया। अंदर एक जहाजी साइज की टेबल मौजूद थी जिस पर इंटरकॉम और टेलीफोन सेट के अलावा दीगर दफ्तरी सामान रखा हुआ था। टेबल की एक जानिब रिवॉल्विंग चेयर पर एक गंजा इसराइली बैठा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ 3 कुर्सियां रखी हुई थीं। टाइगर को देखकर वो गंजा, जो कि उस नाइट क्लब का मैनेजर था, इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। चूंकि उसने क्लब के मालिक के तौर पर अपना तारुफ कराया था, इसलिए मैनेजर के लिए उसका एहतराम जरूरी था। उस गंजे ने टाइगर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, सर, मेरा नाम हावर्ड है। मैं इस क्लब का मैनेजर हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। टाइगर ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, शुक्रिया। मेरा नाम ब्लैकी है और एनी आपको मेरे बारे में बता चुकी है। यस सर, तशरीफ रखिए सर। सर, आप क्या पसंद करेंगे? ब्लैक हार्स तो मैं अभी आपके क्लब से ही पी चुका हूँ। अब आप कॉफ़ी मंगवा लें। उसी वक्त एक मुलाजिम आ गया। हॉट कॉफ़ी ले आओ, मैनेजर ने उससे कहा तो वो खामोशी के साथ वापस चला गया। जी सर, ये फरमाइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? टाइगर ने उससे कहा, मैं इस क्लब के मालिक से मिलना चाहता हूँ। सर, इस मुलाकात का मकसद क्या होगा? टाइगर ने कहा, मैं एक्रीमिया में मौजूद अपना नाइट क्लब वहाँ के साइनागॉग के लिए वक्फ कर रहा हूँ और तिल अबीब में शिफ्ट होकर यहाँ अपना नाइट क्लब बनाना चाहता हूँ। या तो आपके मालिक से ये क्लब खरीद लूँगा या फिर एक क्लब कायम करने के लिए उनसे मदद ले लूँगा। ओके सर, मैं सर विलियम से बात करता हूँ, मैनेजर ने कहा और फिर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और नंबर प्रेस करने लगा, जबकि इसी दौरान मुलाजिम काफ़ी भी ले आया। उसने काफ़ी का कप खामोशी से टाइगर के सामने रखा और फिर जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से वापस चला गया। टाइगर काफ़ी पीने लगा जबकि मैनेजर क्लब के मालिक विलियम से बात करने लगा। टाइगर मैनेजर की बातें सुन रहा था, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि दूसरी तरफ वाला क्या बात कह रहा है। फिर मैनेजर ने रिसीवर रख दिया। उसके बाद उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस किया। एक ड्राइवर को मेरे ऑफिस में भेज दो। सर विलियम बहुत ही मसरूफ रहते हैं, लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है कि उन्होंने आपको मुलाकात के लिए बुला लिया है, मैनेजर ने टाइगर से कहा तो टाइगर मुस्कुरा दिया। 1 मिनट के बाद ड्राइवर की वर्दी में मलबूस एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। तुमने सर को सर विलियम की कोठी पर ले जाना है। ओके सर, ड्राइवर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इस दौरान टाइगर काफ़ी पी चुका था। उसने खाली कप टेबल पर रखा और फिर उठ खड़ा हुआ। टाइगर ने मैनेजर से कहा तो उसने उठकर टाइगर से अलविदाई मुसाफिहा किया। टाइगर ड्राइवर के साथ क्लब की पार्किंग में आ गया। पार्किंग का एक हिस्सा क्लब की गाड़ियों के लिए मखसूस था। इस हिस्से में उस वक्त 10 गाड़ियां खड़ी थीं। तमाम गाड़ियों के फ्रंट पर क्लब के मखसूस स्टिकर लगे हुए थे। ड्राइवर ने एक रोल्स रॉयस का अगला दरवाज़ा टाइगर के लिए खोला तो टाइगर फ्रंट सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया और फिर वो ड्राइविंग सीट की जानिब आया। निस्फ मिनट बाद ही कार मेन रोड पर आ गई थी। ये बताएं कि सर विलियम का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से भी है या नहीं? टाइगर ने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने कहा, सर बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर विलियम का अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक ना होता तो फिर वो इसके किसी काम का नहीं था। अगर ड्राइवर का जवाब नफी में होता तो फिर टाइगर इसकी कोठी पर ना जाता, लेकिन अब उसे उम्मीद हो गई थी कि वो इस विलियम से कोई ना कोई काम निकाल लेगा। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो सेंट्रल कॉलोनी पहुंच गए। उस कॉलोनी की कोठी A3 के गेट पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतरकर बेल का बटन प्रेस किया। चंद लम्हों बाद एक बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोला। सर विलियम के मेहमान आए हैं मेरे साथ। ड्राइवर वापस कार में बैठा और फिर कार कोठी में दाखिल हो गई। गेट की बाईं जानिब पार्किंग थी। ड्राइवर ने वहां कार रोकी और फिर नीचे उतरकर टाइगर के साइड वाला दरवाजा खोला। टाइगर कार से नीचे उतरा। मेन गेट की दाईं जानिब एक कैबिन बना हुआ था। ड्राइवर उस कैबिन की तरफ बढ़ गया, जबकि कैबिन से एक और सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया। आइए सर,
उसने टाइगर से कहा, आइए सर। उसने टाइगर से कहा और फिर कोठी के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। टाइगर उसके पीछे चलने लगा। चंद ही लम्हों बाद वो मेन बिल्डिंग तक पहुंच गए। वहां एक मुलाजिम खड़ा हुआ था। उसने सर झुकाकर टाइगर का इस्तकबाल किया, जबकि टाइगर के साथ आने वाला सिक्योरिटी गार्ड वापस चला गया। उस मुलाजिम ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा, आइए सर, और साथ वाले कमरे का दरवाजा खोला। टाइगर उस कमरे में दाखिल हो गया। ये ड्राइंग रूम था जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। वो मुलाजिम ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। फिर तकरीबन 2 मिनट गुजरे थे कि एक ठोस जिस्म का इसराइली कमरे में आ गया। उसका लिबास और अंदाज बता रहे थे कि वही विलियम है। हेलो मिस्टर ब्लैकी, मैं विलियम हूँ, उसने टाइगर के करीब आते हुए कहा, लेकिन उसने मुसाफिया के लिए हाथ ना बढ़ाया। टाइगर का अंदाजा दुरुस्त था कि ये विलियम है। हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। रस्मी बातों में वक्त ज़ाय मत करो, काम की बात करो। ओके, काम की बात कर लेते हैं। ये बताओ कि अंडरवर्ल्ड से तुम्हारा कितना ताल्लुक है? टाइगर ने कहा तो वो बुरी तरह चौंका। क्या मतलब है तुम्हारा? ये काम की बात है। मेरे पास यहाँ मंशियात की एक बड़ी खेप है जो मुझे एक्रीमिया ले जानी है, लेकिन पहले जिस पार्टी से मेरी डीलिंग हुई थी उसका बॉस कल फ़लस्तीनियों के एक हमले में मारा गया है और अब मुझे नई पार्टी की तलाश है। एक टिप मुझे तुम्हारी मिली है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। विलियम ने कहा, मेरे मैनेजर को तो तुमने बताया था कि तुम नाइट क्लब के मालिक हो। टाइगर ने कहा, यह भी गलत नहीं है। नाइट क्लब भी मेरा बिजनेस है, लेकिन यह मंशियात की स्मगलिंग मेरा बड़ा बिजनेस है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम जो कह रहे हो वो दुरुस्त है? टाइगर ने कहा, तुम तो जानते हो। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने दोस्त तौकीर नियाज़ तौकीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।